हाँ जी। जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए एक बार कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है सभी को? चलिए भाई, जय हिंद सभी बच्चों को। तो भाई, क्लास स्टार्ट करने से पहले, यानी कि ये आज आप लोगों का ओरिएंटेशन सेशन है, और इसमें मैं आपको सारे वो डाउट्स क्लियर करूंगा जितने भी स्टूडेंट संकल्प 2.0 के साथ जुड़ने वाले हैं। क्योंकि हर बच्चे का, देखिए एक चीज़ सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने, वॉइस स्लो है, मैंने कल भी यार वॉइस के लिए, मेरी ही आवाज़ थोड़ी स्लो है। एक बार अपनी माइक की आवाज़ चेक करिएगा। हाँ जी भाई। चलिए, संकल्प 1.0 के बाद संकल्प 2.0 आज आपका 6 से 7 महीने के बाद स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत सारे डाउट्स बच्चों के हैं, जैसे कि 2 महीने के बाद एनडीए का एग्जाम है। और संकल्प के बारे में एक बात सभी बच्चों को पता है कि इस बैच को जितना टाइम दिया जाता है, 5 से 6 महीने, उतने ही टाइम में ये पूरा होता है। मैं 2 ढाई महीने के अंदर पूरा नहीं करता इसका सिलेबस। लेकिन ये सारे डाउट्स कि अगर हमारा 1 सितंबर को एग्जाम है सीडीएस और एनडीए का जैसे, या सीपीओ मेंस बीच में है, या सीजीएल 2 से 3 महीने के बाद है, या उसके बाद एमटीएस एग्जाम है, तो हम अगर बीच में एयरफोर्स एग्जाम आ गया तो हम कैसे कवर करेंगे? ठीक है, इन सारी चीज़ों के मैं आपको सवाल दूंगा। दूसरा, जैसे जनरली कई बार ऐसा होता है कि जब टीचर बैच स्टार्ट करते हैं तो वहाँ कुछ और बोलते हैं, और जब कंटेंट कराया जाता है एप्लीकेशन में तो वहाँ कुछ और बोला जाता है। ठीक है, मैं जितनी भी बातें बोलूँगा आज वो आपकी सारी रिकॉर्डेड होंगी। इसमें जो भी कंटेंट या जो भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, अगर वो चीज़ें नहीं होती हैं आपके बैच में, तो जब आप बैच परचेज कर लेते हैं, क्योंकि देखिए मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आज मैं कुछ बोलूं और 2 महीने बाद आपके साथ धोखा हो जाए। ठीक है, क्योंकि एक ही बैच मैंने लेना होता है 6 महीने के अंदर। ऐसा नहीं है कि आज एक बैच स्टार्ट किया तो 2 महीने के बाद आपका दूसरा कोई प्रैक्टिस बैच के नाम से या कोई स्पोकन बैच के नाम से, कुछ भी एक्स वाई जेड के नाम से स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि एक ही बैच स्टार्ट करिए और पूरे जी और जान से उसी में ही बच्चे को प्रैक्टिस कराइए, और उसी बैच के अंदर आप बाकी चीज़ें कंप्लीट करिएगा। ठीक है। दूसरा, एक दो बच्चा जैसे इस तरीके के होते ही होते हैं हमेशा, वो पढ़ते भी हैं और टीचर्स के अंदर कमियां भी निकालते हैं, क्रिटिसिज्म भी रहते ही रहते हैं। जैसे वो एक दो बच्चा भी कर रहा था कि दुकान स्टार्ट है। देखिए बच्चे, जब आप पढ़ाई करते हैं, जॉब लेते हैं, नौकरी लेते हैं, तो शायद जब आप आगे नौकरी करते हैं तो वहाँ भी आप भी लाइफ को आगे कंटिन्यू करने के लिए, चलाने के लिए, इसमें कोई गलत नहीं है। ठीक है, जब आपको टीचर 6 महीने लगातार पूरी मेहनत से पढ़ाता है, दिन रात पढ़ाता है, और आपके बेहतर भविष्य के लिए पढ़ा रहा है, और आपसे वो कोई सर्टेन चार्ज करता है, वो गलत नहीं है, क्योंकि आपको फ्री भी पढ़ते हैं। और आई थिंक जब आप फ्री पढ़ रहे होते हैं तब आप उसके बारे में नहीं कहते, वो भगवान होता है आपके लिए। और जस्ट अगर कोई टीचर पेड बैच लेकर आता है तो वो आपके लिए एक विलन हो जाता है। ये दोनों पहलू हमारे होते हैं। ठीक है, शायद आपको ऐसा लगे कि अरे सर तो सीधी सीधी बात बोल रहे हैं, मैं सीधी बात बोलने में विश्वास रखता हूँ। देखिए, फ्री क्लासेस जो हैं यूट्यूब पे वो चलती रहेंगी, और वो हमेशा से चलती आई हैं, सन 2020 से मैं लेता ही आ रहा हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स इस तरीके से होते हैं जो एप्लीकेशन पे और डेडिकेटेड और रेगुलर पढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, चैप्टर वाइज, क्वेश्चंस वाइज, बेसिक से कंटिन्यू करना चाहते हैं। ठीक है, तो हर एक तरीके का स्टूडेंट होता है। अगर आप यूट्यूब पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं, सिर्फ आपने पहले से बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस चल रही है और ये चलेगी भी आगे कंटिन्यू। और आप जानते ही हैं कि जब मैं यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा रहा होता हूँ तो मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कराता कोई। ठीक है, तो इस बैच में क्या क्या चीजें होंगी मैं वो एक बार बता दूं, और जो वन बाय वन आपके डाउट्स होंगे, जैसे बहुत सारे एयरफोर्स के बच्चों का डाउट है कि सर हम एयरफोर्स तो करते ही करना चाहते हैं, साथ में आगे के बड़े एग्जाम्स के लिए या जैसे एसएससी के एग्जाम्स के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं। और संकल्प बैच का कंटेंट आपको पता ही है, क्योंकि अनलिमिटेड कंटेंट होता है, आप दिख भी जाएगा जो जो इसमें होने वाला है। ठीक है, क्योंकि जो मैं यहां बोल दूंगा इसके अंदर,
वो पूरा कंटेंट आपको 6 महीने के अंदर अंदर कराया जाएगा। अगर वो कंटेंट नहीं होता है जितना मैंने बोला है, तो आप अपने जो भी आप चार्ज कर या जो भी आप पेमेंट इसमें करते हैं, जो भी इसका चार्ज होगा, आप उसको क्लेम कर सकते हैं, आप उसको वापस ले सकते हैं, मतलब उसके क्लेम के हकदार होते हैं। इसीलिए मैं वो टीचर हूं जो आपको यहां बोल के चलूंगा, वही चीजें होंगी, ताकि आपके अंदर मन में वो डाउट ना रहे कि यार आगे चल के हमारे साथ कोई ब्लफ ना हो जाए, धोखा ना हो जाए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि एक भी स्टूडेंट इस तरीके से आगे बोले। ठीक है, ईमानदारी से मेहनत आज तक आपके साथ की है और उसी के हिसाब से करना चाहते हैं। ठीक, तो क्या क्या होगा इस बैच में, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, और कौन कौन से स्टूडेंट्स इसको खरीद सकते हैं उन लोगों के लिए, फिर उसके बाद एक बाय वन आपका जो सवाल है। अच्छा, और जिनको डाउट हो वो संकल्प 1.0 के स्टूडेंट्स के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक, सबसे पहले संकल्प 2.0 इंग्लिश स्पेशल बैच है ये। लाइव क्लास इसमें होंगी, इसमें 2 क्लास होंगी रोजाना आपकी। एक क्लास आपकी लाइव क्लास होगी और एक क्लास आपकी रिकॉर्डेड क्लास होगी। देखिए वोकैबुलरी की, क्योंकि एक क्लास में सिलेबस पूरा नहीं हो सकता, ये आप भी जानते हैं। अभी कितना कंटेंट होने वाला है, आपकी आंखें की खुली रह जाएंगी। और मैंने कहा है, अगर वो कंटेंट नहीं होता है तो आप अपना पेमेंट के लिए कभी भी आगे चल के क्लेम कर सकते हैं कि सर आपने तो ये बोला था और आप इतना कंटेंट आप नहीं करा रहे हो, वो सामने देखिएगा। ठीक है, तो लाइव क्लास होगी, एक होगी दिन में, और एक होगी रिकॉर्डेड क्लास। रिकॉर्डेड क्लास आपको वोकैबुलरी की रहेगी और ग्रामर की रहेगी लाइव क्लास। ठीक है, कभी कभी हो सकता है हम बीच में सेशन लाइव वोकैब का भी रख सकते हैं, लाइव का, लेकिन रेगुलर नहीं, पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आपको संकल्प 1.0, अगर आप 2.0 लेते हैं तो 1.0 फ्री मिल जाएगा। ये उन बच्चों के लिए बहुत बेहतर होने वाला है जिनका 2 महीने में एग्जाम है, जो स्पीड में करना चाहते हैं अपने सिलेबस को कवर, तो वो वहां से, क्योंकि मैंने संकल्प 1.0 में अनलिमिटेड कंटेंट पढ़ाया है। अगर कोई संकल्प 1.0 का स्टूडेंट हो तो वो एक बार जल्दी से फटाफट लिख दो कि 1.0 में क्या कंटेंट मैंने कराया है। बेटे लाइक कौन करेगा जरा, ये बताइए जरा। ठीक है, नेवी की मैराथन हिमांशु यादव बेटे, 9 तारीख को एग्जाम है, 9 से पहले पहले एक मैराथन ले लूंगा, और एक मैराथन में तुमसे अगर दिल फेंक के ना मरवा दिए तो मेरा नाम संजीव ठाकुर नहीं है। ठीक है, एक मैराथन, टाइम आने दो, मैं अपने आप रेडी कर रहा हूं कंटेंट, उसकी टेंशन मत लो, मैंने जब बोल दिया है तो कर दिया, बोल दिया आपसे। ठीक है, संकल्प 1.0 मिलेगा, ये उन बच्चों को बेहतर है जिनको 2 महीने बाद, 3 महीने बाद या 1.5 महीने बाद एग्जाम है और उनको स्पीड में पढ़ना है। तो वो लाइव तो धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, एक क्लास रोजाना मेरे साथ, और इंटू 2 में संकल्प 1.0 का जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो मैं बताऊंगा जब आप इसके अंदर आएंगे कि बच्चों आपको अगर इस एग्जाम के लिए तो कौन सा चैप्टर पढ़ना है पहले, उसके अंदर वो कैब की कौन सी क्लासेस देखनी है आपको इसके। ठीक है, दूसरा, रिकॉर्डेड क्लास आपको इसमें मिलेंगी ही। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप पढ़ना चाहते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ मेंस हो, मैं उसको चैलेंज करता हूं। ठीक है, खुले आप मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर आप एसएससी के एग्जाम के लिए जाएंगे तो ये वो कंटेंट होने वाला है कि यहां से आप उस एग्जाम को इजीली क्लियर कर देंगे। अगर नहीं करते तो दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये एसएससी का, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, स्टेनो हो, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं। एक्स वाई ग्रुप के बच्चों को मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उनका अग्नि तो चल ही रहा है, जिसने अग्नि किया हुआ है वो अग्नि में ही कंटिन्यू करे। बट कुछ स्टूडेंट्स मुझे ये कह रहे थे कि सर हम सिर्फ अग्निवीर वाले पे नहीं रखना चाहते, हम इसके साथ साथ अदर एग्जाम भी देना चाहते हैं। तो फिर उनके लिए संकल्प बैच जो है वो बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये दोनों को कवर कर लेगा। ठीक है, क्योंकि इसका कंटेंट कम से कम 10 टाइम्स होने वाला है वहां से। वही सेम नेवी एसएसआर वालों के लिए। अच्छा, एनडीए सीडीएस और एफकेट वालों के लिए ये है क्योंकि 2 महीने के बाद एग्जाम है, तो ये आपका यहां तो बेसिक से चलेगा चैप्टर नंबर 1, और जो आपका संकल्प रिकॉर्डेड बैच है उसका कंटेंट जो है आप करोगे उसको चैप्टर वाइज। ठीक है, यानी कि इंटू 2 में, वो मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। 2 महीने के अंदर अंदर मैं आपका, अगर जैसे एनडीए में 50 क्वेश्चन है तो ज्यादा नहीं कहता, लेकिन 35 प्लस का स्कोर मैं क्वेश्चन का करा दूंगा 50 क्वेश्चंस में से। ठीक है, मैं बड़े टॉल प्रोमिस नहीं करता हूं कि 49 या 50 क्वेश्चंस आपको करा दूंगा, आप में हिम्मत होगी आप कर लेंगे, तरीका मैं बताऊंगा आपको। दूसरा, मैंने संकल्प 1.0 में कुछ चीजें वहां नहीं कराई थी एनडीए के लिए, इस बार कराऊंगा। अभी 2 महीने जो बचे हैं, जैसे नया टॉपिक्स आया था इस बार, आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आप स्टार्टिंग में ही चलेगा, वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के इतने क्वेश्चन इस बैच में होंगे, पूरे भारत के किसी भी इंग्लिश के बैच को चैलेंज है। अगर इस बैच से ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, पढ़ाने को छोड़ दीजिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, अगर इस बैच से ज्यादा हो तो वो बच्चा मुझे आके बोल सकता है कि सर मैंने ये फलाना बैच लिया था और इसमें इससे क्वेश्चन ज्यादा है, उसका पूरा पेमेंट वापस, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए मैंने कितनी मेहनत की है इस बैच के लिए। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चंस की पहले चैप्टर ही मेरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन है, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस इससे आते हैं और वही ग्रामर की नींव है। सबसे पहला चैप्टर ही वही है।
दूसरा, सी सेट आपका दिल्ली पुलिस या इस किसी भी एग्जाम के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं आगे। क्या क्या होगा वो आपको पता ही है, ग्रामर, वोकैबुलरी और आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तीनों चीजें। चैप्टर वाइज नोट्स, प्रैक्टिस शीट्स ये आपको मिलेंगी ही इसमें। दूसरा, वोकैबुलरी की सबसे खास बात क्या है, स्टोरी मेथड जो हर बच्चे को पसंद आता है, एक्सप्लेनेशन, वर्ड वोकैबुलरी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, फिर आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में सारी चीजें रहेंगी, PQRS, S1 S6, क्लोज टेस्ट, अनसीन पैसेज। ठीक है, ये आपका रहेगा। अब आता हूं मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अच्छा, हैंड ये आपकी PPT और PDF वो सबको मिलती ही हैं, तो मुझे ज्यादा इसके ऊपर बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं। ठीक है, और सबसे अच्छा चीज जो ब्रह्मास्त्र इसमें है, मैंने लास्ट टाइम पे 16 से 17 टॉपिक कराए थे द हिंदू एनालिसिस के, लेकिन इस बार का जो टारगेट है, जो मैंने बोला, मैंने क्या कहा, जो इसमें बोल दूंगा उतना नहीं होता है तो आप अपना वापस क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम इसमें मिनिमम की बात कर रहा हूं, 25 प्लस द हिंदू टॉपिक्स में इस एनालिसिस कराने वाला हूं। ठीक है, चलिए अब आते हैं चैप्टर वाइज ग्रामर। जब आप चैप्टर वाइज करेंगे तो क्या है इसके अंदर जो आपको स्पेशल बनाता है। सबसे पहला, प्रपोजिशन का चैप्टर आप करेंगे तो 1135 क्वेश्चन आपको मिलेंगे किसी भी भारत के किसी भी इंग्लिश के बैच में। अगर इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाए तो मुझे बता देना। ठीक है, 11, और उसके अलावा जितना भी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट कितने बड़े होंगे, बिना कॉन्सेप्ट के तो ये क्वेश्चन होने वाले नहीं है, तो आप समझ जाइए कि कॉन्सेप्ट का लेवल क्या होने वाला है। दूसरा, जितने नंबर यहां लिखे हैं, अगर इतने क्वेश्चंस नहीं होते हैं तो मैंने आपको बोला है कि यू कैन चैलेंज दैट। तो समझ जाइए कितनी भयंकर तैयारी इसकी होने वाली हुई है, पहले भी मतलब हो चुकी है इसकी ऑलरेडी। ठीक है, कंजक्शन में 5, क्योंकि इस बार संकल्प 1.0 से बढ़ा दिया गया है। कंजक्शन में 515 क्वेश्चंस रेडी किए हैं। एडजेक्टिव में 500 प्लस क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं। टेंस में 700 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, फिलअप्स के रूप में भी, एरर के रूप में, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के रूप में। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट 600 प्लस क्वेश्चंस जाएंगे, और 550 क्वेश्चंस आपका प्रोनाउन के रहने वाले हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक है, या वैसे PDF डल जाएगी टेलीग्राम में, वहां से चेक कर लेना, ये प्रूव रहेगा आपके पास। नाउन के 600 प्लस क्वेश्चंस, एडवर्ब के 450 क्वेश्चंस, आर्टिकल के 600 क्वेश्चंस मिनिमम, मैक्सिमम मेरी इच्छा है क्वेश्चन टैग के 200 क्वेश्चंस मिनिमम। वॉइस और नरेशन, जो बच्चे CPO SI वाले हैं, आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चंस मेंस में आते हैं। CPO SI में 50 क्वेश्चन आते हैं मेंस में। ठीक है, मैं खुद 2016 में दे चुका हूं और अभी भी वही पैटर्न चल रहा है, तो इसीलिए वॉइस के 650 प्लस क्वेश्चंस इसमें रखे हैं मैंने। बेसिक वर्ब के 300 क्वेश्चंस, नरेशन के 700 क्वेश्चंस, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मिसलीनियस एरर के 1500 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ये इसकी स्पेशलिटी है। जैसे कोई बच्चे कहते हैं ना कि सर अलग अलग बैच, भाई मैं एक बैच एक ही बार लाता हूं, उसी में अपने बच्चों को बेसिक पढ़ाता हूं, उसी में अपने बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूं। इस बार जो टारगेट है मिसलीनियस एरर्स का, वो है 1500 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे विद सॉल्यूशन मेरे द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट, सिनोनियम्स। अब जो आपकी वोकैबुलरी रेगुलर रहेगी वो तो रहेगी, लेकिन ये है अलग से जो सिनोनिम्स आपको इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स रहेंगे, जो अलग अलग एग्जाम से होंगे, चाहे वो NDA का हो, CDS का हो, या एयरफोर्स के हो, या SSC या PYQs हो। ठीक है, तो उसमें 100 क्वेश्चंस मिनिमम आपके ये रहेंगे आपके सिनोनिम्स के, सॉरी 100 नहीं, 1000, और 1000 आपका एंटोनियम्स का, जो मैं ऑलरेडी रेडी कर चुका हूं वैसे तो, लेकिन ये मैं डालूंगा टाइम टू टाइम। 500 क्वेश्चंस आपके सेंटेंस वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और स्पेलिंग एरर आपका 1000 क्वेश्चंस रहेंगे। ईडियम फ्रेजेस में 1000 क्वेश्चंस। पैसेज की जो है वो 100 क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको दे दूंगा। क्लोज टेस्ट में 150 क्लोज टेस्ट मैं आपको कराऊंगा, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको दे दिए जाएंगे। PQRS में 300 PQRS मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, प्रैक्टिस के लिए आपको अलग से दे देंगे। द हिंदू के मिनिमम टॉपिक्स जो मैंने इस बार रखे हैं वो 30 टॉपिक्स रहे हैं। यहां ध्यान देना, ये सबसे बड़ी खास बात इस बैच की होने वाली है। 30 टॉपिक्स में अलग अलग टॉपिक्स। ठीक है, कैसे टॉपिक्स आते हैं ये वो भी मैं आपको बता दूंगा। वोकैब स्टोरीज, जैसे विमेन एम्पावरमेंट, चाइल्ड लेबर, इस तरीके की स्टोरीज पिछली बार मैंने 2 ही कराई थी, इस बार 5 स्टोरीज रखी हुई हैं। ठीक है, तो ये आपका इस बैच के अंदर रहने वाला है। अच्छा, किस तरीके से होता है ये द हिंदू एनालिसिस का टॉपिक, ये है आप लोगों का द हिंदू एनालिसिस के बारे में। जैसे पहला है आपका विमेन मैरिज एंड लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन, महिलाएं शादी और उनका जो वर्क है और उसका मार्केट में पार्टिसिपेशन, जो भी द हिंदू में आपके टॉपिक आते हैं, और इस तरीके से इसके अंदर छिपी होती हैं वोकैबुलरीज जो द हिंदू एनालिसिस में कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा है कंटेंट इस बैच का जो मैं आपको कराने वाला हूं। अब अगर इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको किसी भी उसमें मिल जाए तो आप मुझे बता सकते हैं, कब मिलेंगे नहीं दोस्त, सिर्फ कहना और इतने, और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन
एक बार होता है कि 100 क्वेश्चन करा दिए, बाकी आपको दे दिए, लेकिन इसमें हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन मेरे द्वारा आपको कराया जाता है। पिछले बैच के हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने खुद से कराया है, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराया है। ठीक है, रही बात वैलिडिटी की, बेटा वैलिडिटी 2 साल की नहीं है, वैलिडिटी 1 ही साल की होती है। ठीक है, संकल्प 1.0 की भी 1 ही साल की वैलिडिटी है। उससे होता क्या है, बच्चे फिर पढ़ते नहीं है। ठीक है, अगर मुझे आगे लगेगा, जरूरत लगेगी तो मैं उसको कर दूंगा, लेकिन अभी वैलिडिटी 1 साल है। आप 1 साल ही तो पढ़ो, अरे 1 साल छोड़ो, 6 महीने मेरे साथ लगातार पढ़ लो। अगर आपको 1 साल की भी जरूरत हो जाए, नहीं पड़ेगी बच्चे। सिर्फ कहना और पढ़ना वो बहुत अलग होता है, बहुत ज्यादा अलग होता है। ठीक है, और दूसरा इसमें एक टॉपिक ऐड नहीं था, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। जो लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच सिर्फ पढ़ाते हैं, मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाने के बाद अराउंड मिनिमम की बात कर रहा हूं, 300 प्लस क्वेश्चन आपको मिनिमम कराऊंगा। मैक्सिमम जितने भी चले जाएं वो मैक्सिमम एक अलग कहानी है। मिनिमम 300 क्वेश्चंस आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के कराऊंगा, मिनिमम, जो मैं ऑलरेडी बना के रख चुका हूं। अब कल से क्लास स्टार्ट होगी तो आपको दिख जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सारे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, सीडीएस, एनडीए या जिस भी एग्जाम में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्वेश्चन आए। और एक बात याद रख लेना, ग्रामर कितनी भी पढ़ लेना, अगर आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच स्ट्रांग नहीं है, आपको नहीं पता कि किस वर्ड को हम क्या कहते हैं, तो आप तुक्के मार रहे हैं सिर्फ, और कुछ नहीं कर रहे हैं, और वही मिस्टेक हमसे होती है। ठीक है, तो ये था आपका इसका पूरा कंटेंट। आपको पता है मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलता हूं, और एक ही बार अनाउंस करता हूं और उसके बाद अपना पढ़ाने में लग जाता हूं। ठीक है, मुझसे बहुत बार लोगों ने बोला कि सर अब ये बैच ले आइए, वो बैच ले आइए, लेकिन 1 नवंबर को बैच स्टार्ट किया था, उसके बाद कोई बैच नहीं लेकर आया मैं बीच में, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है एक बार मेहनत करो, एक बार काम स्टार्ट करो, और 6 महीने के बाद अब सांसें लेंगे बस। ठीक है, अब कोई भी बच्चा अगर किसी का भी क्वेश्चन है इसमें तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, हाथ में कुछ नहीं यार, वो ये सब। अच्छा, 2 चीजें। अब बैच प्राइसेस क्या है, सबसे पहले मैं संकल्प 1.0, क्योंकि मुझे पता है संकल्प 1.0 वाले सारे के सारे इसमें आने वाले हैं, क्योंकि उनको संकल्प 1.0 का कंटेंट मालूम है। तो संकल्प 1.0 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों को ये बैच जो है सिर्फ 999 में मिलेगा। ठीक है, लेकिन एक ही शर्त पर मिलेगा कि उनको एक नंबर दिया जाएगा, जो मैं कल वीडियो जब स्टार्ट होगी तब दूंगा। उस नंबर पे आपको कॉल करना पड़ेगा और मैसेज देना पड़ेगा। तो स्पेशली क्योंकि उसमें पता नहीं चलेगा 1.0 का स्टूडेंट कौन सा है, तो जब आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, तो आपको ये डिस्काउंटेड प्राइस 999 में दे दिया जाएगा 1.0 वाले स्टूडेंट्स को। दूसरा, जो सीधा डायरेक्ट 2.0 में आ रहे हैं, जो फर्स्ट टाइम इस बैच को खरीदेंगे, उनका जो ये प्राइस है दैट इज 499। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैंने 2000 रुपए इसमें प्राइस रखा हो और उसके बाद काट के कुछ, वो काटना वाटना और ये सब डिस्काउंट ऑफर मुझे नहीं आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीधी सीधी करनी नहीं आती हैं, सिर्फ आपको 1499 में ये इसका चार्ज रखा हुआ है। ठीक है भाई, कारण क्या है फिर बता दूं। कारण क्या है, क्योंकि हर महीने बैच नहीं आता है। अगर ये 6 महीने बैच रहेगा तो इसका प्राइस 100 या समथिंग जो है वो उससे भी कम होने वाला है पर मंथ के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर मैं प्रैक्टिस बैच अलग से लेके आता और ये बैच अलग से लेके आता तो फिर शायद हो सकता था। अब क्योंकि 6 महीने एक ही बैच चलेगा तो आप समझ सकते हैं 6 महीने के लिए बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है। और दूसरी बात, कंटेंट एक होता है 2 महीने के लिए बैच लाओ, खत्म करो, फिर किसी को मर्ज कर दो। शायद समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जैसा होता है और आपने पढ़ा भी होगा कि लोग क्या करते हैं, एक बैच स्टार्ट किया, अगर उसमें उन्हें लगा कि कुछ दिक्कत है तो वो 1 महीने बाद फिर बैच स्टार्ट किया और उसमें मर्जिंग कर देते हैं। तो वो मर्जिंग वाला सीन मुझे समझ में नहीं आता, या कुछ भी समझ नहीं आता। मेरे को आता है एक बैच स्टार्ट करो, उसी में मेहनत करो, दिन रात उसी के पीछे लगे रहो। ठीक है, नेवी एसआर का वो मैंने बेटा बता दिया। ये बैच कहां मिलेगा, ये बैच बेटा आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, कैडेट्स डिफेंस एकेडमी एप्लीकेशन पे डाउनलोड करना है। ठीक है, इस ऐप को आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे ये आपको बैच जो है मिलेगा। ठीक है, तो 15 पहले 15 डेज का ये प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस है, इसके बाद ये 1699 का हो जाएगा। ठीक है, 15 डेज में ये 1499 का है। ठीक है,
और बाकी ये 999 1.0 वाले स्टूडेंट्स के लिए रहने ही वाला है। दूसरा, मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे वर्ड्स को फिर सुन लो, काट के रख लो वीडियोस चाहें, कि जितना भी कंटेंट मैंने इस बैच के अंदर बोला है, मैंने 500 क्वेश्चन, मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, पूरे भारत के इंग्लिश के किसी भी बैच को चैलेंज कर रहा हूं मैं, ठीक है, कि अगर इससे ज्यादा क्वेश्चंस आपको किसी भी चैप्टर वाइज बैच में मिल जाएं, हर चैप्टर का कंबाइन, तो भाई साहब उसी दिन आप मुझे आके बोल देना, नहीं मिल सकते, बहुत मेहनत कर रखी है, ठीक है, पिछले 6 महीनों से पढ़ा भी रहा हूं, लेकिन अगले 6 महीने का विजन मैं तैयार कर चुका था पहले ही। जैसे अब स्टार्ट करूंगा तो 3.0 के लिए अगला कंटेंट मैं तैयार लग जाता हूं, क्योंकि आपको पता है मुझे हर दिन पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक। पढ़ाना कब से स्टार्ट करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कल से इस बैच की क्लास चल जाएंगी, ऐसा नहीं है मैं आपको पहले खरीदने के लिए टाइम दूं, और ये है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे इस बैच में देखिए, पिछले बैच में लगभग 11,000 समथिंग स्टूडेंट्स थे, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट डे में सिर्फ 10 स्टूडेंट थे जब मैंने फर्स्ट डे क्लास ली थी, ठीक। मुझे ये फर्क नहीं पड़ता था कि कितने स्टूडेंट हैं, मैंने ये बोल दिया था कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना स्टूडेंट मेरी क्लास में है, मुझे फर्क इस बात से पड़ता है कि आज मैं क्लास ले रहा हूं, 6 महीने के बाद मैं क्लास बंद करूंगा, उसमें जितना भी स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ेगा वो अपने आप आके बोलेगा सर ने क्या कराया, हमारा पैसा वसूल हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जब फाइनली आज हम देखते हैं तो समथिंग 11,500 स्टूडेंट संकल्प 1.0 बैच में था, एक एक स्टूडेंट्स की नर्व्स को खींच के रखा हुआ पिछले 6 महीने से लगातार, ठीक है। तो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैं कल, आज से क्लास स्टार्ट, सॉरी आज बोल रहा हूं, कल से क्लास स्टार्ट कर दूंगा। कल से आप लोगों का इसका क्लास जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। टाइमिंग का जो लिंक है वो आपका बता दूंगा क्या रहेगा। अभी एक हफ्ता जो है वो शाम को ही क्लास रहने वाली है, और नेवी वाले जितने भी मैराथन वाले स्टूडेंट्स हैं, उनका नेवी का जो शेड्यूल है, जिस दिन लगेगा उस दिन संकल्प की क्लास नहीं होगी, ठीक है। और कल से इसकी 9 बजे से ही आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और आपको समझ में भी आ जाएगा कि सर कितना मेहनत कराते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ वैसी की बैचेज में, मैं हर बैच में, चाहे मेरा पेड हो चाहे आप यूट्यूब का बैच हो, मुझे हर बैच में मेहनत करना आता है, ठीक है। हाँ, एमटीएस वाले खरीद सकते, अरे यार एसएससी के अंडर ही तो आता है एमटीएस, ठीक है। मैंने पहले ही कह दिया, सीजीएल सीपीओज वाले स्टूडेंट्स को कंटेंट में अगर उनको इससे बाहर कंटेंट मिल जाए तो मुझे आप आके बोलिएगा, मैं उसके लिए जिम्मेदार हूं, क्योंकि मुझे पता है ना मैं क्या कंटेंट कराने वाला हूं। अगर मैं 1,000 क्वेश्चन प्रेपोजिशन के करा रहा हूं और 800 क्वेश्चन करा रहा हूं मैं सब्जेक्ट इसके, सॉरी अदर चैप्टर्स के, तो मुझे पता है ना मैंने किस किस तरह से क्वेश्चंस को अरेंज किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी टेंशन मत लीजिएगा आप। अगला बैच 1 जनवरी को, हाँ जी, ठीक है। 1 जनवरी को अगला बैच खत्म हो, 1 जनवरी को अगला बैच आएगा संकल्प 3.0। मैं हर दिन बैच नहीं लाता, सिर्फ बोलना और स्टार्ट और कमिटमेंट, बात खत्म, ठीक। उसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आपका होता है तो आप इस के नीचे कमेंट अपना वो छोड़ देंगे, ठीक है। तो ठीक है, बस मैं इतना ही रखता हूं, बाकी कोई भी होता है तो इस पीडीएफ में आपको कोई नंबर दिए होंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, इंग्लिश बाय संजीव ठाकुर सर, और कैरियर डिफेंस एकेडमी ऐप ज्वाइन कर लो, वहां पर नंबर मिल जाएंगे, आप कॉल करके पता कर लेना, ठीक है। कल से हम अपना जो है सेशन स्टार्ट करते हैं और दिखाएंगे संकल्प 2.0 की ताकत को। बस आज इतनी बात ध्यान रखना, बाकी आपको सब समझ में आ जाएगा, कल से स्टार्ट हो रहा है बैच तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं, सभी बच्चों को जय हिंद, राम राम।